नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में बात करेंगे मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2024 के बारे में। यह योजना क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है, आयु सीमा क्या है और वेतन इसमें क्या मिलेगा। इसके साथ ही अन्य कुछ बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपके सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस भर्ती से संबंधित पल पल की जानकारी आपको समय पर मिल सके। CM फेलोशिप प्रोग्राम क्या है? यह इंटेंसिव प्रोग्राम है जिसमें सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना होता है, साथ ही फीडबैक तैयार करना होता है। यानी कि जो भी सरकार की योजनाएं अपने राज्य में चल रही हैं या फिर स्टेट सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं चल रही हैं, उसके साथ ही केंद्र की जो योजनाएं राज्य में चल रही हैं उनका प्रचार प्रसार करना है। यानी उनकी जानकारी आम नागरिक तक पहुंचानी है। जिन कैंडिडेटों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उन कैंडिडेटों को भी उन योजनाओं का लाभ दिलाने का काम ये लोग करते हैं। साथ ही इन योजनाओं का फीडबैक तैयार करते हैं कि इन योजनाओं का कितना लाभ जनता को हो रहा है और कितना इनको जनता को इन योजनाओं का लाभ है या कितना इन योजनाओं का जनता को नुकसान है। इन सब का फीडबैक तैयार करके सरकार को देना होता है। सरकार फिर उस पर डिसीजन लेती है कि इन योजनाओं को स्टार्ट रखे या इन योजनाओं को बंद कर दिया जाए। ये सब इन CM फेलोशिप प्रोग्राम में जो भी सिलेक्टेड होंगे इंटर्नशिप कार्यकर्ता उनको करना होता है। यानी कि ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। शैक्षिक योग्यता क्या है? जो CM फेलोशिप प्रोग्राम है इसके लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है स्नातक, और उसमें 60% अंक होने कंपलसरी हैं। यानी जिन भी कैंडिडेटों के स्नातक में 60% बन रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट इस भर्ती के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी अगर किसी कैंडिडेट का एक भी अंक 60% से कम है तो वो इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा एज क्राइटेरिया की बाधा है इस भर्ती में, क्योंकि हर कैंडिडेट की 60% नहीं होती है। ग्रेजुएशन में ज़्यादातर कैंडिडेटों की 50% के समथिंग होती है। 60% वाले कैंडिडेटों की संख्या मात्र 10% मान सकते हो आप। उससे ज़्यादा 60% अंक वाले ग्रेजुएशन में नहीं मिलेंगे। इसलिए इस भर्ती में जो बाधाएं हैं शैक्षिक योग्यता की वजह से कम फॉर्म भरे जाएंगे। आयु सीमा दूसरा पॉइंट है। आयु सीमा, इसके लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष रखी गई है, जबकि राजस्थान के अंदर या फिर किसी भी स्टेट के अंदर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 वर्ष होता है। बट इस भर्ती प्रक्रिया में 5 वर्ष जो ऊपरी आयु सीमा है उसमें से 5 वर्ष कम कर दिए गए हैं। यानी इस भर्ती में मकसद है, भर्ती को कराने का 5 वर्ष कम करने का मकसद ये है कि इसमें युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सके, क्योंकि युवा जोश के साथ अपने कार्य क्षेत्र पे ध्यान देते हैं और अपने कार्य पे ध्यान देते हैं। इसलिए युवाओं को ज़्यादा अवसर देने के लिए ऊपरी आयु सीमा में से 5 वर्ष कम कर दिए गए हैं, जिसका प्रभाव भी देखने को इस भर्ती प्रक्रिया में मिलेगा। सैलरी क्या मिलेगी? आप सैलरी की बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको 18,000 रुपये सैलरी के रूप में दिए जाएंगे, जबकि 5,000 रुपये अन्य खर्चों के लिए दिए जाएंगे। अन्य खर्चों में जैसे आपके फील्ड में जाने के लिए पेट्रोल के लिए, मोबाइल रिचार्ज के लिए, टैबलेट PC के रिचार्ज के लिए, यानी कि जो भी आपके अन्य खर्चे इस भर्ती के तहत होंगे, इस ड्यूटी के टाइम आपका जो खर्चा होगा उसके लिए आपको 5,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी कि टोटल मिलाकर आपको कुल वेतन मिलेगा 23,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, जो कि एक अच्छा खासा सैलरी है और जिससे अपने परिवार का बेरोजगार आदमी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है 23,000 रुपये में। और ये एक संविदा बेस पे भर्ती है, ना कि एक गवर्नमेंट भर्ती है। इसमें कैंडिडेटों को मैक्सिमम 2 साल के लिए रखा जाएगा। फिर भी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इन कैंडिडेटों की कोई आवश्यकता है तो गवर्नमेंट अगले 6 महीने का टाइम इनका बढ़ा सकती है। और अभी तक के लिए जो इन कैंडिडेटों की नियुक्ति है वो 2 साल के लिए होगी और वो संविदा पर होगी, ना कि गवर्नमेंट जॉब है। जॉब का कार्य क्षेत्र, यानी कि आपके जो जॉब है वो जॉब का कार्य क्षेत्र कहाँ होगा और कहाँ पर आपको कार्य करना होगा। ये अपने स्तर के हिसाब से होंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर भी आपको जॉब मिलेगी
और पंचायत समिति लेवल पर मिलेगी कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग, और नगरीय निकाय लेवल पर मिलेगी, और नगरीय निगम लेवल पे इन कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग मिलेगी। यानी कि इस स्तरों पर ये कैंडिडेट कार्य करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में इन कैंडिडेटों को ये ज्वाइनिंग मिलने वाली है, ना कि किसी कैंडिडेट को बाहर जाना पड़ेगा। यानी कि अपने ही पंचायत स्तर पर मिलेगी, पंचायत समिति स्तर पर मिलेगी, और नगरीय निकाय स्तर पर मिलेगी, और नगरीय निगम स्तर पर मिलेगी। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इनमें जो कैंडिडेट हैं वो क्या बाहर स्टेट के या अदर स्टेट के कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जिस स्टेट में ये भर्ती होगी उसी स्टेट के कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें रेजिडेंस मांगा गया है, मूल निवास प्रमाण पत्र आपसे मांगा गया है। जहाँ का आपका निवास होगा उसी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर ये भर्ती अब राजस्थान में आने वाली तो राजस्थान के कैंडिडेट ही इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ना कि अदर स्टेट के कैंडिडेट आकर इसको फॉर्म अप्लाई कर सकें। अपने स्टेट के यानी कि राजस्थान के कैंडिडेटों के लिए ये जॉब है, तो राजस्थान के कैंडिडेट ही इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, ना कि पड़ोसी राज्यों के। फॉर्म कब भरे जाएंगे, ये आपका अहम सवाल है। ज़्यादातर कैंडिडेट हमें कमेंट करते हैं इसी सवाल को लेकर कि सर इसके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। इसके फॉर्मों की हम आपको बता देते हैं कि अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए 2 चरणों के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, और जैसे ही कंप्लीटली चुनाव हो जाते हैं और स्टेट से अपने राजस्थान से आचार संहिता हट जाती है, तो ये भर्ती प्रक्रिया रनिंग में आ जाएगी और आपका इस भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और आचार संहिता से पहले इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, और जैसे ही आचार संहिता हटेगी तो आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इस भर्ती के लिए जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे, यानी कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आपको एक टाइम पीरियड में ये फॉर्म भरवाएंगे, यानी कि इस डेट से इस डेट के बीच में फॉर्म आपके भरवाए जाएंगे। उनके बाद आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, और जांच के बाद जो कैंडिडेटों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के साथ ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म में सबमिट किए हैं, ऑनलाइन फॉर्म में आपने भरे हैं, वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको इंटरव्यू के टाइम लेके जाने हैं। वहाँ पर उनको चेक करने के बाद अंत में जो कैंडिडेट इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे, इंटरव्यू अंकों के आधार पर या कोई आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होगा उसके आधार पर सेलेक्टेड कैंडिडेटों की लिस्ट जारी की जाएगी। जो कैंडिडेटों की सेलेक्टेड लिस्ट होगी उन कैंडिडेटों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद इन कैंडिडेटों को अपने फील्ड में जहाँ पर भी इनको फील्ड मिलेगा वो कार्य क्षेत्र में इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद ये कैंडिडेट अपनी सेवाएं देंगे और ये अपना रोज़गार प्राप्त कर लेंगे। फिर भी अगर किसी कैंडिडेट का कोई सवाल अब इस वीडियो में रह गया हो तो वो हमें कमेंट कर सकता है, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। अंत में इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो भी जानकारी आएगी वो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।